तो उनके चैम्बर में आकर के दूसरा जज आके कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी का कैरियर बहुत ब्राइट है। ये संदेश किसका है? चंद्रचूड़ का है या अभिषेक मनु सिंघवी का है? क्या जाहिर है कोई ना कोई उनको संदेश दिया होगा कि बेटा ये जाकर के धमकाओ, या ममता बनर्जी ने कहा होगा। नहीं, ये लग रहा है चंद्र, नहीं, ये आगे का मैं इंसिडेंट बता रहा हूं, इससे साबित होता कि ये मैसेज जस्टिस चंद्रचूड़ ने भेजा था, मैं बता रहा हूं। तो आप बोले उसके खिलाफ में आरोप ऑर्डर मत करना, ये मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जो हजारों करोड़ पकड़े जा रहे थे, इनडायरेक्टली धमकी दे रहे थे। सलाह क्या देंगे? धमकी दे रहे थे कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतना एडवांस मत हो जाओ। नहीं यार, उसका मतलब क्या है फिर? ये हजारों करोड़ पकड़ा जा रहा है, जनता का पैसा है, जनता सरकार को मत मिलने दो, हम तो खाने दो, इसका मतलब यही है। चलो आगे आते हैं। अब जब उन्होंने कंप्लेंट किया, ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो क्या करते? इंक्वायरी कर लेते, शॉक हो जाते, अरे ऐसा हो रहा है, एक जज के ऊपर दबाव लाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ईमानदार सीजीआई करते। लेकिन उसके ऊपर ने कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उनके लेटर जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह खत लिखा जस्टिस चंद्रचूड़ को, चीफ जस्टिस को। हाँ, उल्टा चीफ जस्टिस से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब तो। अच्छा, हाँ, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। ये क्या, ये बहुत बड़ी बात बोलते हैं साहब ये पब्लिक में आकर के। अरे शर्म नहीं आती? जज अपने फेलो जज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हाँ, अरे हमने राइटिंग में कंप्लेंट दिया। अब कार्रवाई वो तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आपने ऐसा लेटर लिख के जुडिशियल प्रॉपर्टी का वायलेशन ये किया, जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी किया आपने, तो इसके लिए उसका सुओ मोटो लेटर का कॉग्निजेंस लेके उसकी हियरिंग लगाया 5 जज बेंच के पास, तब उठा के इन्होंने रिजाइन। और इनको मैसेज क्या पहुंचाया कि याद रखना, हमने कोलकाता के जस्टिस सीएस कर्णन को 6 महीना जेल में भेजा था। बाद में इन्होंने बोला ये तो बहुत ही बड़ा जोक हो गया, विक्टिम मैं, करप्शन वो, आरोपी वो, मैं मेरा ओथ लिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, करप्शन उजागर कर रहा हूं, मेरे ऑर्डर की वजह से ये हजारों करोड़ सरकार को मिले हैं, ये करप्शन बाहर आया है, गरीबों का हक मारा गया था वो बाहर आया है, और आप मेरा मैटर लेने का छोड़ के आप ऐसा माहौल कर रहे हैं कि मैं ही आरोपी हूं। उन्होंने कहा मैं रिजाइन करता हूं, उन्होंने कोर्ट से रिजाइन किया। लेकिन ऑफेंस तो ऑन रिकॉर्ड है ना, तो ये अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक बनर्जी और जस्टिस चंद्रचूड़, ये करप्शन के तीनों आरोपी हैं। 5 बेंच, 1 मिनट रुकिए, 5 जो जज बेंच इन्होंने बना दिया, वो 5 कौन जज हैं? नहीं, बाद में वो मैटर सुनिए, उन्होंने एक लिस्ट बनाया जज का, पर बाद में वो मैटर लगा ही नहीं, इन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। बाद में उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं, मतलब एक डेट कुछ हुआ होगा, मैं आपको देता हूं। कर दिया अलग बात है, रिजाइन कर दिया अलग बात है, लेकिन ये केस चलाते हैं उसके आगे, मतलब इनका इंटेंशन जो मोटो था तो इनको पनिश करना, वो पनिश कर दिया है उन्होंने। इन्होंने रिजाइन करवा दिया, जस्टिस गंगोपाध्याय को रिजाइन करवा दिया। हाँ, और उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद उसको और बदनाम करना लेफ्ट इकोसिस्टम ने शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन तो बीजेपी के बिहेस्ट पे काम कर रहे थे। हाँ, क्या है, अगर जस्टिस चंद्रचूड़ अगर सही में ईमानदार रहते, इनके आरोप का इन्वेस्टिगेशन करते, जो 5 जज बेंच बैठा था वो सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो बदर जज ये कर लेते कि अगर इनके आरोप सही है तो वो दूसरे जज पे कार्रवाई, इनके आरोप गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। इतना सिंपल लॉ है, लेकिन वो करने का नहीं था। और बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ की इतनी बड़ी फाइल रेडी है होम मिनिस्ट्री के पास में, 22 चार्ज है प्रूफ के साथ में, महाभ्रष्टाचारी देशद्रोही जज है ये। अब इनको समझ में आ गया अभी मैं रिटायरमेंट को जाऊंगा तो उसके बाद मेरे फाइलें खुलेंगी और मैं निपटूंगा।
तो फिर इन्होंने नया पत्ता फेंका रिटायरमेंट से पहले। उन्होंने कहा राम मंदिर का जजमेंट मैंने दिया है, सारे हिंदू भाई कृपया मेरे बारे में गुस्सा थूक दे माहौल बनाने के लिए, मैं हूं। तो ये एक किया, मोदी जी को गणेश वंदना में बुला लिया, मोदी जी को गणेश वंदना, और ये धोती पहन करके चले गए मंदिर। बहुत चालू हैं, बहुत चालू। तो ये उस पर चर्चा एक बात नहीं नीलेश जी, अब ममता बनर्जी को इतने बड़े बड़े वकील थे उनके साथ, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, तमाम लोग थे, तो वो क्यों गाउन पहन के गई? उनके मन में क्या चल रहा था कि मैं इन लोगों से बेटर आर्गुमेंट कर लूंगी? भगवान जाने और वो जाने, मैं देखिए उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन नियति को देखिए कि उनको गाउन पहनाना था, और अगर वो वकील नहीं है तो फिर से फंसाना था। देखिए वो अगर नियत अच्छी है तो बच जाएंगी, नियत बुरी है तो फिर वो लागू हो जाएगा अपना, कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और जाको प्रभु दारुण दुख दीना, पहले उसकी मति हर लीना। तो ये ऐसा है कि अगर नियत गलत है तो भगवान आपके सारे गलत तो इसमें 6 महीने की सजा होगी, इसमें 6 महीने की सजा होगी कि 7 साल की सजा होगी? दोनों हो सकता है। ममता बनर्जी मतलब अलग अलग, बाकी जो स्कैम में है, शारदा स्कैम, वो स्कैम जहां पर की उनकी जिम्मेदारी बनती है बतौर चीफ मिनिस्टर, भर्ती घोटाला, वो सब तो अलग विषय है, लेकिन ये जो है एक फ्रेश विषय उन्होंने अपने लिए खड़ा कर लिया है। अब शुभेंदु अधिकारी उधर एक्शन में है, लगातार धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये अलग बवाल खड़ा कर लिया इन्होंने अपने लिए। आप ये कह रहे हैं? देखिए, और तीसरा कंटेम्प्ट में भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सेक्शन 2C में भी उसमें यह है सजा 6 महीने की। देखिए मुझे एक सिंपल बात समझ में आती है, आप न इम्पार्शल रहो, ओरिजिनल सेक्युलर रहो, ये फ्रॉड सेक्युलर नहीं। मैं सही बताता हूं, आपको कोई फंसा नहीं सकता, आपके लिए नेचर न दुनिया के रूल बदल देगा, आप कैसा रहो, मुझे कोई जात से धर्म से मुझे वैसा कुछ लेना देना नहीं है। जो गलत है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जो अच्छा है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप ये चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, कोई भी रहो, अगर ये भावना चाहिए, न्याय के साथ, ये भावना, और आपकी राजनीति चलाने के लिए आप बोलोगे कि नहीं औरंगजेब अच्छा था, औरंगजेब के जिहादी मानसिकता के लोगों को बोलेंगे नहीं तुमको छूट है, तुमने अत्याचार बनाओगे आप, हाँ नहीं, और आप अत्याचार कर लेना कॉमन मैन पे, उनके बहन बेटियां उठा के ले जाना, आप दादागिरी कर लेना, उनका जीना मुश्किल कर देना। तो देखिए आप ये राजनीति में कुछ दिन खींच सकते हो, लेकिन जब गरीब की बददुआ लगती ना, कॉमन मैन जो आदमी बेचारा इसको टैकल नहीं कर पाता और अन्याय के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकता, जब दिल से बददुआ देता ना, उसकी जो वाइब्स तैयार होती ना पूरे दुनिया में, वो इतना बड़े बर्बादी के रास्ते खोलती, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, और तड़प तड़प के मरेंगे वो होंगे, आने वाली जनरेशन होंगी, जो भी होंगे। ये मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने कॉमन मैन को, गरीबों को, पीड़ितों को तकलीफ दिया और ये सोच रहे कि आज हमारे पास में पावर है और आज हम ये कर लेंगे, नहीं। कोई भी पार्टी का रहो, किसी भी जात का रहो, किसी भी धर्म का रहो, बचेंगे नहीं, आज नहीं तो कल। इवन जजेस हो, सीजीआई, आपने चंद्रचूड़ हो, जो भी रहो, जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने पाप किया, भगवान उनका हिसाब करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज दो बार आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, एक तो केजरीवाल का विषय था और दूसरा ममता बनर्जी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, अब मैं हैरान हूं कि प्रकृति ने ममता जी से गलती करवा लिया, या ममता जी बार बार अपनी ही गलतियों की वजह से, और चूंकि उनकी नियत में खोट है इसलिए वो फंसती जा रही है, उनको कोई फंसा नहीं रहा है। आवश्यकता क्या थी? अगर वो उन्होंने वकील का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आवश्यकता क्या थी गाउन पहन के जाने की? बिना गाउन के भी वो जा सकती थी, लेकिन पूरी पोजिशनिंग की, उसका पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की। पता नहीं वो आईपैक वाले ने सलाह दे दिया क्या कि आप गाउन पहन के जाइए मैम, तो गाउन पहन के चले गए। तो आईपैक ने पता नहीं कैसे कैसे ममता जी को फंसा दिया है। और अब रिजू दत्ता तो खुलेआम कह रहे हैं
और भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आईपैक कुछ नहीं था, पैसे कलेक्ट करने की पूरी मशीन थी और वो पैसा कलेक्ट कर रहा था पूरे चुनाव में। तो अब सारे पोल पट्टी खुलते जा रहे हैं। क्या पता ममता बनर्जी को इस केस में भी भुगतना पड़े सजा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।